आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को। तो जैसे कि हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को डिस्कस किया, उसमें क्या होता था, वो हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करते थे। अब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो हमें फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। फॉस्फोरस भी प्लांट्स के लिए और हमारी क्रॉप्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। तो इस वजह से हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस हमारे प्लांट्स को चाहिए होता है। तो इन फर्टिलाइजर्स की हम पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो फॉस्फोरस अर्ली ग्रोथ के लिए चाहिए होता है प्लांट्स और क्रॉप्स की। उसके अलावा ये सीड्स और फ्रूट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे प्लांट्स को डिफरेंट डिजीजेस से बचाता है। तो ये इस फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस। अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसकी एग्जांपल्स में हम दो फर्टिलाइजर्स हमारे पास देख सकते हैं। फर्स्ट है सुपर फॉस्फेट, नेक्स्ट है ट्रिपल फॉस्फेट। अब ये दोनों हम फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ताकि उनमें जो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। तो हम डिस्कस करते हैं ट्रिपल फॉस्फेट को, जिसे हम डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हम एनहाइड्रस अमोनिया गैस लेते हैं और इसे फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। टेम्परेचर हम यहाँ पर रखते हैं 60 to 70 डिग्री सेल्सियस और पीएच की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 5.8 से 6.0 तक। अगर इसका हम केमिकल रिएक्शन देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास अमोनिया आ गया है। ये एनहाइड्रस अमोनिया है, यानी कि इसके अंदर वाटर नहीं है और यहाँ ये गैस फॉर्म में है, और इसे हम फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं और ये फॉस्फोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में। टेम्परेचर हम 60 to 70 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, पीएच की वैल्यू 5.8 से 6.0 तक रखेंगे। और प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट है, जो कि हमारा फर्टिलाइजर है, और इसके साथ हीट रिलीज हो रही है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर को प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर अगर हम एक और चीज भी देखें तो हमें अमोनिया भी इस फर्टिलाइजर के अंदर मिल रहा है, यानी कि इस फर्टिलाइजर में अमोनिया की भी कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी। तो हम इनकी परसेंटेजेस देखते हैं। ये फर्टिलाइजर 16% नाइट्रोजन कंटेन कर और 48% तक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कंटेन करता है, यानी कि अगर हम इनको टोटल करें तो ऑलमोस्ट 75% तक इस फर्टिलाइजर के पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से इसे काफी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ हम एक चीज याद रखेंगे कि ये फर्टिलाइजर वाटर के साथ भी अच्छे से मिक्स हो सकता है। तो इस वजह से हम इसे प्योर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चाहें तो वाटर के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो ये हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट के यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स को। अब ये फर्टिलाइजर हम इसके नाम से पता चल रहा है कि ये पोटेशियम प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स और क्रॉप्स को। और पोटेशियम जो है ये एक न्यूट्रिएंट के तौर पर काम करता है प्लांट्स के अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंस अब देख लेते हैं। तो ये प्लांट के अंदर जो शुगर और स्टार्च होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। शुगर जैसे कि हमारा हमने डिस्कस कर चुके हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है पोटेशियम। और इसके अलावा ये रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, यानी कि प्लांट की अर्ली ग्रोथ में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा ये सीड्स फ्रूट्स वगैरह के लिए काफ़ी एफिशिएंट होता है, उनको उनकी अच्छी ग्रोथ में हेल्प करता है। और ये फर्टिलाइज़र स्पेशली तंबाकू, कॉफ़ी, पोटैटो या कॉर्न जैसी फील्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल्स में हम देखते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस फर्टिलाइजर को बनाया किस तरह से जाता है। तो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है एक्वस फॉर्म में, और हम इसको रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ। और जब ये दोनों डिकम्पोज होकर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है, दैट इज NaCl, और इसके साथ साथ हमारा फर्टिलाइजर मिलता है, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की भी कुछ परसेंटेज होगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट आ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि पोटेशियम और नाइट्रोजन की कितनी कितनी परसेंटेज है। अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन भी हमारे प्लांट्स को मिल जाएगा इस फर्टिलाइजर की, ये भी एक अच्छी बात है। तो देखें ये 13% तक नाइट्रोजन कंटेन करता है और इसके अलावा 44% तक पोटेशियम डाइऑक्साइड कंटेन करता है, जिसे हम पोटैश भी कहते हैं। तो इस तरह से ये एक यूजफुल फर्टिलाइजर है हमारी फील्ड्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए। तो इसे हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। हमने 3 फर्टिलाइजर्स डिस्कस किए हैं। हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, पोटेशियम फर्टिलाइजर और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स को डिस्कस कर लिए।